आगे बढ़ते देखिए, दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। बगैर नोटिस के निजी स्कूलों ने फीस में बढ़ोतरी कर दी है, जिसके बाद दिल्ली में 15 प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के पेरेंट्स डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर पहुंचे और जमकर प्रदर्शन किया। वहीं इस बीच सृजन स्कूल ने पेरेंट्स एसोसिएशन को 2 करोड़ 15 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है। क्या है पूरा मामला, आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। तमाम प्राइवेट स्कूल के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पेरेंट्स जो हैं जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में हैं वो यहाँ पर डीओई के ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि इनके हाथ में पोस्टर्स भी नज़र आ रहा है जिस पर लिखा हुआ है डीओई प्लस स्कूल कॉम्प्लिसिटी। और लगातार चूंकि डीओई के खिलाफ ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस ये कहती है कि बिना डीओई के परमिशन के स्कूल के पास की अथॉरिटी नहीं है कि वो फीस में बढ़ोतरी कर सकता है। अब ऐसे में ये लगातार मामला जो है, पहले कई पेरेंट्स जो हैं वो डीएम ऑफिस भी पहुंचे थे, वहां भी शिकायत दर्ज कराई गई। इसके बाद कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था। एजुकेशन मिनिस्टर से भी बातचीत करने की कोशिश की गई थी, उन्होंने भले ही आश्वासन दिया था। रेखा गुप्ता कल ये साफ कर चुकी है कि जिन बच्चों को प्रताड़ित किया जाएगा उन स्कूल के खिलाफ जो है वो कदम उठाया जाएगा। लेकिन पेरेंट्स जो हैं इन दिनों काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं, हताश नज़र आ रहे हैं क्योंकि उनके बच्चों के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया जा रहा है वो काफ़ी निंदनीय है। दिल्ली के निजी स्कूलों की लगातार मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं। दिल्ली के निजी स्कूल लगातार फीस में इजाफा कर रहे हैं, जिससे परेशान होकर दिल्ली के डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के दफ्तर के बाहर पेरेंट्स ने प्रदर्शन किया। इस दौरान पेरेंट्स ने कहा कि दिल्ली के निजी स्कूल सरकार के आदेश को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। अभिभावकों का कहना है कि 1 साल में 60% फीस बढ़ाई गई है। प्रदर्शन करने वालों में सृजन स्कूल, क्वीन मेरी, इंद्रप्रस्थ स्कूल, मीरा देवी स्कूल के पेरेंट्स शामिल हैं। हम भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डीओई इस पे एक्शन ले जो स्कूल रूल फॉलो नहीं करता, और अपनी साठगांठ भी छोड़नी चाहिए जो भी अगर है तो। आप लोगों की क्या मांगे हैं, क्योंकि कई बार तो कंप्लेंट्स आप लोग ऑलरेडी कर। मैम हम लोग का बस एक ही मांग है कि जो आपका फी हाइक जो डीओ अप्रूव्ड जो फी हाइक है उसी को एक्चुअली में आप फॉलो कीजिए और एक रेगुलराइज वे से फी बढ़े। ठीक है। कौन से स्कूल में आप? मैम एक इंद्रप्रस्थ वाले स्कूल, पश्चिम बिहार से। हाँ बस वही। बच्चे क्या कह रहे हैं, क्या बच्चे भी परेशान नजर आ रहे हैं? नहीं मैम ऐसा जैसा कुछ नहीं, बच्चे को परेशान करना नहीं चाहिए। हाँ ये इशू हमारा रेज किया हुआ है क्योंकि हम कौन से स्कूल में आप? हमारा बच्चा भी सेम स्कूल में जाता है। हमें ये समझ में नहीं आती कि इनके कंपोनेंट्स जो हैं उसके फीस के कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं। 40 लाख रुपए महीने के इनके डेवलपमेंट फंड में जा रहे हैं, कहाँ यूज़ हो रहे हैं। बीजेपी भी इससे उम्मीदें रख के भी हमें कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा है क्योंकि उनका पहला स्टेप ही होना चाहिए था, इमीडिएटली देयर शुड हैव बीन अ हॉल्ट, कि अभी जो फीस बढ़ाई गई है उन पर रोक लगेगी, पहले ऑडिटिंग होगी, जो भी है वो ऑर्डर्स बोल रहे हैं। कहा है कि जो स्कूल ऐसे कर रहे हैं उन पर उनके खिलाफ कार्रवाई करें, फॉर श्योर करें, मगर हो क्या रहा है अभी सिर्फ टाइम बाय किया जा रहा है। 1 साल पहले भी यहाँ प्रोटेस्ट करके गए थे, पर हम लोगों को यहाँ पे एसएचओ पुलिस वालों ने सबने यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया। हमारे को उल्टा पुलिस स्टेशन में बिठा के ले गए, वो 3 घंटे हमारा टाइम वेस्ट किया। और कोई पूछे इनसे पेरेंट्स का क्या गुनाह है कि जो अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, आप लेट फीस के नाम पे 200 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं, मतलब ये कौन सा रूल है। और गवर्नमेंट इनको बोलो कि स्कूल वालों को हमें गवर्नमेंट से गाइडलाइन है, और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें लिखा हुआ है कि कुछ पैसे पर डे ये ले सकते हैं। और हर साल कोई इसका वो नहीं है कि कितनी बढ़ानी है, हर महीने 12th 11th 12th हर महीने कुछ ना कुछ बढ़ा देते हैं। अगर हम बात करें वहाँ तो कह रहे हैं आप फीस को क्यों देखते हो। अरे भाई हम लोगों ने फीस पे करनी है तो फीस को ही देखेंगे। एजुकेशन के नाम पे कुछ नहीं है, अब सिर्फ फीस के लिए पेरेंट्स हैं कि फीस दे दो, पढ़ाई नहीं है स्कूलों में। अब कौन से स्कूल में आप? डीएलडीए शालीमार बाग स्कूल में है। कोई हर साल फीस बढ़ाई जा रही है। फीस के नाम पे ये कहते हैं कि टीचरों को हमें तनख्वाह देनी है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। डीएलडीए शालीमार बाग ने तो इतना बहुत बुरा हाल कर रखा है फीस बढ़ा के। एक तरफ दिल्ली के पेरेंट्स फीस बढ़ने से परेशान हैं,
वहीं फीस को लेकर दिल्ली की सीएम का कहना है कि फीस में बढ़ोतरी सरकार की बनाई गाइडलाइन के मुताबिक ही होगी और अगर कोई स्कूल इसका उल्लंघन करता है तो समुचित कार्रवाई की जाएगी। देखिए, लगातार कुछ स्कूलों से पेरेंट्स मुझसे आके मिल रहे हैं और वो अपनी समस्याएं बता रहे हैं। दैट इज फॉर श्योर किसी भी स्कूल को ये कतई अधिकार नहीं है कि वो किसी पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करे, तंग करे या स्कूल से निकालने की धमकी दे या अनॉर्मल फी हाइक करे। इसके लिए नियम, कायदे, कानून है जिनकी अनुपालना जो है वो बहुत जरूरी है। यदि कोई भी स्कूल इस तरीके से करता हुआ पाया जाएगा तो उसको अपने आप भुगतना पड़ेगा। और आज जो मेरे संज्ञान में एक स्कूल की पूरी तकलीफें जो पेरेंट्स को थी वो आई है। हमने उनको नोटिसेस, उन सभी स्कूलों की जिनके बारे में कंप्लेंट आ रही है, आज उन सभी को नोटिसेस इशू किए जा रहे हैं और उनको इसकी जवाबदेही तय करनी पड़ेगी और अदरवाइज भुगतना पड़ेगा। आज हम नोटिसेस दे रहे हैं और उसके बाद में जिस भी स्कूल ने अपनी मनमर्जी चलानी है और पेरेंट्स को या बच्चों को हैरेस करना है तो उनको रिजल्ट खुद ही भुगतने पड़ेंगे। एक तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली में फीस स्कूल गाइडलाइन के तहत ही बढ़ाएंगे, वहीं विपक्ष के नेता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि दिल्ली में बीजेपी सरकार ने अभिभावकों को धोखा देने का काम किया है। 10-10 हज़ार रुपये महीना फीस देने वालों के बच्चों को क्लास नहीं अटेंड करने दे रहे, लाइब्रेरी में बंधक बना के रखा जा रहा है और पेरेंट्स के ऊपर दबाव है कि हम आपके बच्चों को ह्यूमिलेट करेंगे, हैरेस करेंगे, अगर तुम हमारी फीस नहीं दोगे तो चलता रहेगा। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे पेरेंट्स टूट रहे हैं। आपका बच्चा पूरे दिन लाइब्रेरी में बैठ के आएगा और घर पे आके रोएगा तो आप क्या करोगे? आप उधार मांग के भी उसके लिए फीस भरोगे। और सरकार चुप बैठी है। क्यों सरकार चुप बैठी है? इसलिए ताकि पेरेंट्स के ऊपर जो दबाव है धीरे धीरे बढ़ता जाए, स्कूल अपनी मनमानी कर ले और फिर तो सब नॉर्मल हो जाएगा। डीपीएस स्कूल के अंदर जहां 93,000 रुपये साल की फीस थी वो 2 लाख रुपए हो गई है। 2 बच्चे आपके पढ़ते हैं तो 4 लाख रुपए साल के आप कहां से देंगे? डाका मारेंगे? ये बहुत शर्म की बात है। और हमने बताया कि सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के तार प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन इनके साथ मिली हुई है। दिल्ली में विपक्ष के नेता का कहना है कि फीस बढ़ोतरी मनमाने तरीके से हुई। वहीं दिल्ली के पेरेंट्स का कहना है कि बगैर नोटिस और जानकारी दिए ही फीस में इजाफा कर दिया गया और अब स्कूल बच्चों को भी प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। और एक बार नहीं बढ़ाते, अब ये 4 से 5 महीने होंगे फिर स्पोर्ट्स के नाम पे बढ़ा देंगे ये कि भाई स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। और स्पोर्ट्स के नाम पे क्या है, अगर 100 बच्चा टेबल टेनिस खेलना चाहता है उनके लिए सिर्फ 2 टेबल है। आप ये बताओ तो कैसे खेलेगा 100 बच्चा? और जब हमने कंप्लेंट किया मैडम को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि भाई आप हमारे से पैसे तो ले रहे हो, फैसिलिटी कुछ है नहीं, तो नहीं जी टेबल बढ़ाएंगे। बढ़ाते बढ़ाते 2 साल बीत गए, अभी तक टेबल नहीं बढ़ी इनकी। मतलब इस और हर चीज में ये पैसे है। इस साल का ये सर्कुलर है, इस सर्कुलर के हिसाब से स्कूल ने कंपलसरी चार्जेस लगा रखे हैं, जबकि ये चार्जेस ऑप्शनली होने चाहिए कि स्पोर्ट्स मतलब जो खिलाना नहीं चाहते हैं, नहीं खिलाना चाहते, वैदिक मात कुछ कंपलसरी कर, सब चीज़ कंपलसरी कर दी। 920 रुपये करवाए हुए हैं इस बार स्कूल वालों ने। अब न्यू एडमिशन के अंदर 25-30 हज़ार रुपये एनुअल चार्ज लिए हैं। अब ये देखिए कि अराउंड 4 साल के अंदर 3835 से आज 7800 के आसपास फीस हो चुकी है, तो 110% फीस। मैडम लेकिन एक छोटी सी बात आपसे मैं बताना चाहता हूँ मीडिया के थ्रू, ये जो अगर एवरेज हम उठा के देखते हैं तो करीब 10 लाख बच्चा होएगा प्राइवेट स्कूलों में। अगर 1000 रुपए की एवरेज से उठाते हैं तो मंथली 100 करोड़ रुपए का स्कैम हो गया। ये इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है? ये फीस वापस ली जानी चाहिए, बस हमारी ये रिक्वेस्ट है सरकार से। एक तरफ निजी स्कूल की फीस बढ़ोतरी से अभिभावक परेशान हैं, वहीं मामले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति हो रही है। और दूसरी तरफ दिल्ली के सृजन पब्लिक स्कूल ने पेरेंट्स एसोसिएशन को 2 करोड़ 15 लाख रुपए का लीगल नोटिस भेज दिया है और लीगल नोटिस में कहा गया है कि फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन करने की वजह से स्कूल की छवि को नुकसान पहुंचा है।
लगातार इस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं। कई बार वो स्कूल के बाहर भी गए जहां उन्होंने बात करने की कोशिश की, एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करने की कोशिश की, स्कूल में गए वहां पर भी इन्होंने प्रदर्शन किया, लेकिन इसको लेकर फिलहाल कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लिया गया है जिससे पेरेंट्स को जो है वो एक दिलासा दिया जाए, जिससे कि वो इस प्रोटेस्ट को या इस जो आवाज़ उठा रहे हैं उसको ख़त्म कर सके। कैमरा पर्सन कपिल के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स, दिल्ली। देखिए, दिल्ली में अभिभावक फीस बढ़ोतरी से परेशान हैं। फीस को लेकर पेरेंट्स प्रदर्शन तक कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के नाम पर खानापूर्ति हो रही है। अभिभावकों का आरोप है कि मामले को लेकर उनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है। देखिए शालिनी झा की ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट। और आज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ऑफिस के बाहर यहाँ पर दिल्ली के तमाम स्कूलों से जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ आए हुए हैं और आप देखेंगे कि नारेबाजी की जा रही है। कर लेते हैं, कौन से स्कूल में? 10 रीजन स्कूल से। अच्छा, ये बताइए पहले कितनी फीस थी और अब कितनी बढ़ोतरी हुई? लास्ट ईयर 30% हुए थे और इस ईयर अगेन 15%। स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन फीस बढ़ाने की? विदाउट नोटिफिकेशन। हाँ, जब क्लास प्रमोट हुए और नए एडमिशन हो गए फिर डायरेक्ट पेरेंट्स को फी मिल गए कि इतने इंक्रीज हुए। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? क्वीन मैरी स्कूल में, मॉडल टाउन। अब तक कितनी बढ़ोतरी हुई है? कितना % फीस बढ़ाया? मैम इस साल 18% हो चुकी है, बट 3 सालों में 115% बढ़ चुका है। स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन? मैम स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया था। हमारी कल सीएम मैम से बात हुई थी, मैम ने आश्वासन दिया है कि 2 दिन में रिजल्ट देंगे और क्वीन मैरी के प्रिंसिपल से बात करेंगी। बट मैम क्वीन मैरी के प्रिंसिपल को किसी का डर नहीं है। जिन बच्चों को जब से स्कूल खुला है स्कूल में एंट्री नहीं हुई है उन बच्चों की, उन बच्चों को आज भी इस समय करंट स्कूल के बाहर खड़ा किया हुआ है, एंट्री नहीं दे रहे हैं उन बच्चों को। एंट्री नहीं मिल रही? यस मैम, स्कूल में एंट्री नहीं है। उनके पेरेंट्स उनके साथ वहीं खड़े हुए स्कूल के बाहर। अच्छा, ये बताइए आपका बच्चा कौन से स्कूल में है? मेरा बच्चा क्वींस मैरी स्कूल में। मैम कब पहले कितनी फीस थी और इस साल कितनी फीस? ये 3 साल से मैम 100% फीस बढ़ गई है। इस बार 20% बढ़ाई गई है, उससे पहले भी 18%, 11% ऐसे बढ़ती आई है फीस। 3 सालों के अंदर 100% फीस बढ़ गई। आपका बच्चा कौन से स्कूल? मीरा मॉडल स्कूल में। पिछले साल कितनी थी और इस साल कितनी? मैम पिछले साल मैंने 3692 दी थी, उन्होंने तो पिछले से पिछले साल ही बढ़ा दी थी, पर हमने अप्रूव्ड फीस दी है, जो डीओई ने अप्रूव्ड की है फीस। डीओई द्वारा जो अप्रूव्ड फीस है वो 3692। अब ये मांग रहे हैं हमसे 6200 रुपए। मैम डबल कर दिया इन्होंने हमारी फीस को। लेकिन सरकार तो ये कह चुकी है कि प्रताड़ित जो बच्चों को किया जा रहा है उसके लिए एक्शन लेंगे। सरकार पे भरोसा बिल्कुल है, लेकिन स्कूल पे एक्शन इमीडिएट इफेक्ट से होना चाहिए, क्योंकि क्या है, फी तो हमें अभी पे करना है ना। वो हमारे बच्चे को अगर परमिशन नहीं देंगे, सीटिंग नहीं देंगे, एजुकेशन प्रॉपरली नहीं देंगे तो स्कूल सचदेवा पब्लिक स्कूल प्रीतमपुरा। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? सचदेवा पीतमपुरा। आप लोग यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर आए हैं, क्या स्कूल की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी किया? कुछ नोटिफिकेशन नहीं, कुछ वो नहीं। सेशन चेंज हुआ और सीधा ऐप में अपडेट कर दिया, फीस बढ़ गई। पूछने पर कुछ नहीं, बट रीजन दे देते हैं, नहीं सर सेशन चेंज हुआ है तो फीस बढ़ गई है। फैसिलिटीज के मामले में कुछ इंक्रीज नहीं, सिर्फ फीस इंक्रीज ब्लाइंडली। आपका बच्चा कौन से स्कूल में? ये मेरा बच्चा मीरा मॉडल स्कूल में पढ़ता है जी, जनकपुरी का स्कूल है। हमारे वहाँ पे आर्बिट्रेरी फी हाइक का इशू है। पीटी इलेक्शंस नहीं होते, मैनेजमेंट कमेटी में बोगस और जो नॉन इलेक्टेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल पीटी है वही सब डिसाइड कर रहा है। सब कुछ मैनेज हो रहा है, बंद कमरों में डिसाइड होता है और सडनली हमारे ऊपर बच्चों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चे के रिजल्ट रोके जाते हैं, कंप्लेंट्स की जाती हैं। जो लोग तो अप्रूव्ड फीस दे रहे हैं उनके तो रोक दिए जाते हैं, जो मनमाने ढंग से जो स्कूल की बातें मान रहे हैं उनको आगे प्रमोट किया जाता है और प्रताड़ना उन बच्चों को फेस करना पड़ता है जो सही फीस, जो सही मायने में डीओई अप्रूव्ड फीस है वो पे कर रहे हैं। मैम आपको कौन सा बच्चा? मेरा मॉडल में ही है जी मेरा बच्चा भी। क्या कितनी फीस बढ़ाई गई? पहले कितनी जी? उन्होंने 1 साल में 60% फी मतलब हाइक कर दिया उन्होंने एकदम से ही, और फैसिलिटीज के नाम पे कुछ भी नहीं है। बच्चों को परेशान किया जा रहा है। बच्चों को वैसे मेंटली तौर पे परेशान नहीं करा जा रहा, पर उनके डायरी में नोटिस वगैरह भेज दिए जाते हैं कि अभी आपका इतना ड्यूज रहता है, इतना ड्यूज रहता है, और उनके रिजल्ट्स रोक दिए जाते हैं। पेरेंट्स को प्रेशराइज किया जा रहा है फीस मतलब बढ़ी हुई फीस देने के लिए, जो कि अप्रूवल मतलब जिसका पास नहीं हुआ है, अप्रूव नहीं है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पेरेंट्स जो है वो ना सिर्फ एक स्कूल से बल्कि दिल्ली के तमाम जगहों के प्राइवेट स्कूल से यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ इनके हाथ में आप एक पोस्टर देख सकते हैं जिसका लिखा है शिक्षा को व्यापार बनाना
बंद करो। और यहाँ पर कहीं ना कहीं अब पेरेंट्स आक्रोशित भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि इन दिनों जिस प्रकार से 1 साल के अंदर बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नोटिफिकेशन के जो फीस में बढ़ोतरी हुई है, उसको लेकर ये लोग पहले दिन से आवाज उठा रहे हैं। और आज इसी कड़ी में देखिए कि डीओई ऑफिस के बाहर ये लोग पहुंचे हुए हैं और सबके हाथ में तख्तियां नजर आई और इनकी मांग सिर्फ इतनी सी है कि जो डीओई अप्रूव फीस है, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी कहती है कि कोई भी प्राइवेट स्कूल जो फीस है वो तभी बढ़ा सकता है जब डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन उसे अप्रूव करेगा। ऐसे में अप्रूव जो डीओई एजुकेशन, जो डीओई की तरफ से अप्रूव फीस है, वो तो फीस ये लोग भर रहे हैं, लेकिन जो नोटिफिकेशन स्कूल की तरफ से जारी किया जा रहा है, जो लगातार 60% 70% फीस जो बढ़ोतरी हो रही है, उसके खिलाफ ये लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल सोलंकी के साथ शालिनी झा, लाइव टाइम्स दिल्ली।